Hi guys, welcome to this video on LangChain. This is the second video इस सीरीज़ में. इसके पिछले वीडियो में हमने इस सीरीज़ का ब्रीफ ओवरव्यू देखा था एंड आज हम एक सुपर इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट LangChains, वाई वी नीड इट और इसका यूज़ करके हम क्या क्या क्रेज़ी चीज़ें बना सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक क्वेश्चन. LangChain एक्चुअली है क्या, राइट? सो सबसे पहले basic definition goes, LangChain is basically एक open source framework for developing LLM powered applications. मतलब अगर आप अपना खुद का AI based ऐप बनाना चाहते हो, जैसे कोई चैटबॉट्स, कोई समराइज़र या कोई रिसर्च असिस्टेंट जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करता हो, तब हम LangChain यूज़ करते हैं एंड ये लाइफ बहुत ईजी बना देता है. आप सोचोगे कि यार LLM है तो सब कुछ हो ही जाएगा ना, बट LLM लगाने के लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. वी हैव टू चंक टेक्स्ट, एम्बेडिंग्स निकालना होता है, सिमेंटिक सर्च होता है, मेमोरी हैंडल करना होता है, मल्टीपल टूल्स के साथ इंटीग्रेशन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट LLM से सही तरह से कनेक्ट करना होगा. ये सब मैनुअली करना बहुत टीडियस हो सकता है. यहीं पर LangChain आपकी हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जहाँ सब चीज़ें प्लग एंड प्ले हो जाती है. नाउ ज़रूरत क्यों पड़ी LangChain की, राइट? तो ये समझाने के लिए कि LangChain क्यों यूज़फुल है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचते हैं. मान लो आप एक AI पावर्ड PDF रीडर बनाना चाहते हो जहाँ यूज़र अपनी कोई भी PDF अपलोड करे और फिर उस PDF से बात कर सके. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेज नंबर 20 पर जो कॉन्सेप्ट लिखा है एक 5 years ओल्ड की तरह समझा दो, समराइज़ कर दो, राइट? दिस इज़ अ प्रॉम्प्ट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ्स एज वेल, एटलीस्ट आई डू. या लेट्स से मुझे डिसीजन ट्रीज का 1 पेज में समरी बना दो, समराइज़ कर दो, या ट्रू फॉल टाइप क्वेश्चंस. ये सब चीज़ें यूज़र को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, कितना कूल होगा, राइट? लेकिन अंडर द हुड आप सोचो कितना कुछ करना पड़ेगा. फर्स्ट, PDF से टेक्स्ट निकालो और स्टोर करो. सेकेंड, क्वेरी को समझो विच इज़ द NLP वाला पार्ट. थर्ड, कहाँ कहाँ रेलिवेंट इन्फो होगी उसको ढूंढो विच इज़ द सिमेंटिक सर्च. फोर्थ, सिर्फ रेलिवेंट चंक्स या पेजेस को LLM के पास करो, LLM को पास करो ताकि ओवरहेड ना हो. एंड फिफ्थ, LLM पर क्वेरी रन करो और रेलिवेंट आंसर्स जनरेट करो. नाउ इस पूरे पाइपलाइन को एंड टू एंड हैंडल करना इज़ प्रीटी टफ और यहीं पर LangChain बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें आपके पास रेडीमेड कंपोनेंट्स होते हैं फॉर डॉक्यूमेंट लोडिंग, स्प्लिटिंग, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस इंटीग्रेशन, रिट्रीवल मेमोरी एटसेट्रा ऑल अंडर वन रूफ. नाउ बहुत हाई लेवल ओवरव्यू में हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है. तो वी स्टार्ट विथ अ डॉक्यूमेंट लोडर. ये आपकी PDF, CSV या कोई भी फाइल लेके उससे टेक्स्ट निकालता है. देन आते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर. बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे चंक्स या पैराग्राफ्स में तोड़ देता है. एंड क्यों, राइट? बेसिकली ताकि LLM को समझने में आसानी हो, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन एम्बेडिंग मॉडल्स. हर चंक का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ द वेक्टर निकालता है. इससे हम सिमेंटिक सर्च कर सकते हैं. देन वी हैव द वेक्टर डेटाबेस. उन सारे एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस जहाँ से लेटर हम सिमिलैरिटी सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करेंगे. देन वी हैव द रिट्रीवर. जब यूज़र क्वेरी पूछता है हम सबसे पहले क्वेरी को वेक्टराइज करके डेटाबेस में सर्च करते हैं और टॉप रेलिवेंट चंक्स लेते हैं. एंड फाइनली LLM, जो बेसिकली दिमाग है ऑफ आवर इंटायर प्रोजेक्ट. इसको यूज़र क्वेरी और रेलिवेंट टेक्स्ट पास किया जाता है. LLM फिर फाइनल आंसर जनरेट करता है कॉन्टेक्स्ट के साथ. एंड इसमें सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए आपको एक पाइपलाइन चाहिए जो ये सारे स्टेप्स को सही ऑर्डर में रन करे. अगर आप स्क्रैच से करोगे तो बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा. LangChain के पास कोड के प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं जिससे आप ईजिली ये पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो. छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से यूज़र एक PDF अपलोड करता है. PDF चंक होती है, एम्बेडिंग्स डेटाबेस में स्टोर होती है. यूज़र क्वेरी करता है लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, राइट? नाउ सिस्टम पहले एम्बेडिंग्स डेटाबेस से रेलिवेंट पेजेस या चंक्स ढूंढता है. वहीं से कॉन्टेक्स्ट LLM को पास होता है. LLM फाइनल आंसर निकाल देता है
एंड फाइनली यूज़र को शॉर्ट एंड स्वीट सोल्यूशन मिल जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? LLM को पूरी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के PDF पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ रेलिवेंट 2 या 3 पेजेस के चंक्स पास हुए, अपने टाइम, टोकन्स एंड कॉस्ट भी बचाया। सो लेट्स नाउ टॉक व्हाई नाउ। अभी तक टेक में क्या प्रॉब्लम्स था कि ये करने में इशू आ रहा था? तो फर्स्टली वी हैव द NLP एंड द जनरेशन कॉन्सेप्ट, विच इज़ द नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग। पूरा प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन होगा हमारा LLM। पहले के ज़माने में इसको डेवलप करना आसान नहीं था, अब GBT लाइक बहुत सारे LLMs ने इसको सॉल्व कर दिया है। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज कॉम्पिटिशनल ओवरहेड। बड़े मॉडल्स को अपने लोकल सर्वर पर चलाना एक्सपेंसिव हो सकता था। आप ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के मॉडल्स को अपने लोकली मशीन पे रन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड APIs आए, जैसे OpenAI आया या एंथ्रोपिक आया या और भी आए, जिसको यूज़ करके कॉस्ट पर कॉल बेसिस पर हम पे कर सकते हैं एंड हम सीधा उनका API कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सेकेंड इशू भी सॉल्व हो गया। एंड द थर्ड इशू वॉज ऑर्केस्ट्रेशन। इस सब कॉम्पोनेंट्स को इंटीग्रेट कैसे करें? इफ़ डन मैनुअली इट कैन बी डन, बट बहुत कोड लिखना होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। LangChain जिसके नाम में चेन्स है, उसका चेन एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है एंड वो हर स्टेप को एक पाइपलाइन जैसे डिफाइन कर सकता है, एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन्स जो हम आगे सीरीज़ में देखेंगे, वो इंटीग्रेट कर सकता है सारे कॉम्पोनेंट्स को। नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया LangChain के बारे में, बट रियल क्विक हम LangChain के एडवांटेजेस या फ़ायदे देख सकते हैं। लाइक अभी तक बहुत एविडेंट है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड इस फ्रेमवर्क का ज़रूरत क्यों पड़ा। बट फर्स्टली वी हैव चेन्स, विच इज़ बेसिकली आप एक पाइपलाइन चेन बना सकते हो जहाँ हर स्टेप का आउटपुट आगे के स्टेप का इनपुट बनेगा। ऑब्वियसली आई सेड ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हेक्टिक। ये एक हमको सिंपल फ्रेमवर्क दे देता है। देन सेकेंड, इट्स मॉडल एग्नोस्टिक। आप कोई भी LLM यूज़ कर सकते हो, लेट्स से OpenAI या लोकल मॉडल या गूगल का मॉडल, एंथ्रोपिक, 2-3 लाइंस का कोड चेंज करो एंड ऑल डन। अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज़ ना करो, देन OpenAI का अलग कोड होगा, लोकल मॉडल्स का अलग कोड होगा, गूगल का अलग कोड होगा, एंड आपको सब अलग अलग सीखना पड़ेगा। बट दिस गिव्स यू द फ्रीडम कि आप बस 2-3 लाइन्स ऑफ कोड चेंज करो एंड आपका मॉडल तुरंत स्विच हो जाएगा। देन वी हैव द बिल्ट इन इकोसिस्टम, दैट इज़ जैसे डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं, टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं, एम्बेडिंग्स हैं, वेक्टर डेटाबेस, सब का प्री बिल्ड इंटीग्रेशन है। एंड फाइनली वी हैव द मेमोरी एंड कन्वर्जेशन। अगर यूज़र ने पहले ही लीनियर रिग्रेशन मेंशन किया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से यू आस्क इसके कुछ एग्जांपल्स दो, देन थ्रू द मेमोरी कॉन्सेप्ट ऑफ LangChain ये समझ जाएगा कि आप किसका बात कर रहे हो, क्योंकि LangChain मेमोरी मेंटेन कर सकता है। लेट्स now talk about alternatives, because LangChain is not the only platform or the framework जो इस फील्ड में है, और भी हैं, बट LangChain is the popular one। बट और भी कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आपने लामा इंडेक्स सुना हो या Haystack सुना हो। कौन सा यूज़ करना है डिपेंड्स प्राइमरली ऑन योर यूज केस एंड योर प्रेफरेंस। बट LangChain अभी बहुत पॉपुलर है एंड आपको इसके क्विक इकोसिस्टम में अडाप्ट करने में आसानी होगा एंड यूल गेट यूज टू इट। सो गाइस, टू कंक्लूड, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था ऑफ LangChain एंड उसका नेसेसिटी। बेसिकली अगर आप एक LLM पावर्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, LangChain कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ बॉलर प्लेट कोड्स एंड फ्रस्ट्रेशन। आने वाले वीडियोज़ में एंड कोड्स में हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स देख रहे होंगे, जैसे कोड एग्जांपल्स, RAG फ्लो, मेमोरी इंटीग्रेशन एंड इवन एजेंटिक वर्क फ्लोज एंड में। सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर इंट्रोडक्शन। अगर आपको पसंद आया, डू ड्रॉप अ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सारे रिचुअल्स। एंड कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो, मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप कमेंट्स में डाल दूंगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।